नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, डोजी कैंडल। अगर आप कैंडल स्टिक ट्रेडिंग करते हैं तो डोजी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कैंडल मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच कंफ्यूजन या इंडिसीजन को शो करती है। डोजी कैंडल क्या होती है? डोजी कैंडल तब बनती है जब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ओपन और क्लोज प्राइस बहुत पास या ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इस वजह से डोजी का बॉडी बहुत छोटा होता है, जबकि अपर या लोअर विक छोटी या बड़ी हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश, लेकिन इन में मार्केट किसी क्लियर डायरेक्शन में क्लोज नहीं हुआ। यही डोजी का मेन मैसेज है, इन डिसीजन। डोजी बनने का मतलब क्या है? डोजी का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, ये सिर्फ बताता है कि करंट डायरेक्शन में मोमेंटम टेम्परेली वीक हो रहा है। इसलिए डोजी को हमेशा मार्केट कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना चाहिए। डोजी कहाँ सबसे पावरफुल हो सकती है? अगर डोजी किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर बने, जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, ट्रेंड लाइन, मेजर लिक्विडिटी एरिया, तो यहाँ ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मार्केट लगातार ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस के पास डोजी बनती है। यहाँ डोजी ये सिग्नल दे सकती है कि बायर्स की स्ट्रेंथ टेम्परेली वीक हो रही है, लेकिन सिर्फ डोजी देकर सेल नहीं करना चाहिए। हमें नेक्स्ट कैंडल के कंफर्मेशन ज़रूर लेना चाहिए। डोजी पर एंट्री कैसे लें? डोजी के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बेयरिश कंफर्मेशन देती है, सेल सेटअप कंसीडर कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल बुलिश कंफर्मेशन देती है तो बाई सेटअप कंसीडर करते हैं। यानी डोजी इज इक्वल टू अलर्ट, कंफर्मेशन कैंडल इज इक्वल टू एंट्री ट्रिगर। डोजी कब काम नहीं करता? डोजी अपने आप में बाई या सेल सिग्नल नहीं है। डोजी मुख्य रूप से इंडिसीजन दिखाती है, लेकिन ये इंडिसीजन किस जगह और किस मार्केट कंडीशन में बनी है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए चारों सिचुएशन को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब डोजी रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट में बने, ये डोजी के इनएफेक्टिव होने की सबसे कॉमन सिचुएशन है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि निफ्टी पिछले कई दिनों से कई कैंडलें बना रहा है, एक रेंज के बीच घूम रहा है, जैसे 25,000, 25,100, 25,020, 25,090, 25,030, 25,030, अर्थात मार्केट एक छोटी रेंज में है। अब इसी रेंज के बीच में एक डोजी बन जाती है, क्या डोजी का मतलब रिवर्सल होगा? ज़रूर नहीं, क्योंकि पूरा मार्केट पहले से इंडिसीजन में है। प्राइस ना ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है और ना नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है, इसलिए बीच की रेंज में बनी डोजी हमें कोई खास नया इन्फॉर्मेशन नहीं देती। क्या करना चाहिए? डोजी के बीच में ट्रेड अवॉइड करें। यानी रेंज के बीच में ट्रेड अवॉइड करें। बेहतर है कि सपोर्ट पर रिएक्शन प्लस कंफर्मेशन या रेजिस्टेंस पर रिएक्शन प्लस कंफर्मेशन का इंतजार करें। सिंपल रूल है, साइडवेज मार्केट प्लस रेंज के बीच डोजी इज इक्वल टू वीक सिग्नल। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जब ट्रेंड की शुरुआत में डोजी बने। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखिए, मान लीजिए कि मार्केट अभी अभी ऊपर जाना शुरू हुआ है। चार्ट पर कैंडल्स कुछ इस तरह बनी हुई हैं, कुछ इस तरह बनना शुरू हुआ है। चार्ट पर कुछ इस तरह कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, डोजी। अब बहुत से ट्रेडर डोजी देखकर सोचते हैं कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, सेल कर दो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। रियलिस्टिक एग्जांपल, मान लीजिए निफ्टी 24,900 पे है, 900 से 25,000 जाता है, 25,000 से 25,080 और 25,080 से 25,100। अब 25,100 के पास एक डोजी बन गई। ये सिर्फ बता सकती है कि बायर्स की तेजी के बीच थोड़ी देर के लिए हेसिटेशन आया है। इसके बाद अगली कैंडल 25,100 से 25,120 की 180 की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है। तो मार्केट ने डोजी के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया। इसलिए ट्रेंड की शुरुआत के सिर्फ 2-3 कैंडल के बाद बनी डोजी को देखकर तुरंत रिवर्सल ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सिंपल रूल, अर्ली एंट्री प्लस डोजी इज इक्वल टू पहले कंफर्मेशन का इंतजार करना। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जब डोजी सिर्फ एक शॉर्ट पॉज में हो। ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स को ट्रैप कर सकती है। मान लीजिए मार्केट स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है, चार्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश डोजी, स्ट्रॉन्ग बुलिश। अब बीच में डोजी बनी, क्या इसका मतलब रिवर्सल है? बिल्कुल नहीं, ये केवल मार्केट का शॉर्ट पास हो सकता है। बायर्स थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और नए बायर्स मार्केट में आने से पहले प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर बायर्स दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि निफ्टी 24,800 से 24,900, 24,900, 25,000, 25,000 के बाद एक डोजी बनती है, फिर 25,100, फिर 25,200। यहाँ से डोजी ने रिवर्सल नहीं दिया, बल्कि केवल एक टेम्परेरी पॉज थी। अगर आपने डोजी देखकर सेल कर दिया तो मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करके फिर ऊपर जा सकता है। सिंपल रूट, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड प्लस बीच में डोजी इज इक्वल टू रिवर्सल मानने से पहले कंफर्मेशन ज़रूरी है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, डोजी के लिए हाई वॉल्यूम ज़रूरी नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है, कुछ ट्रेडर सोचते हैं कि अगर डोजी बनी है तो वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। डोजी
का मुख्य कंसेप्ट ओपन और क्लोज का लगभग बराबर होना है, इसलिए डोजी बनने के लिए कोई हाई वॉल्यूम और कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। एग्जांपल मान लीजिए कि किसी स्टॉक में नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा है, नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा है, एक कैंडल में ओपन क्या है 500 है, हाई 508 है, लो 493 है, क्लोज है 500.50। ओपन और क्लोज लगभग बराबर है, इसलिए यहाँ डोजी जैसी कैंडल बन सकती है, लेकिन वॉल्यूम एवरेज से भी कम हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये नहीं है कि डोजी ऑटोमेटिकली रिवर्सल करेगी, वॉल्यूम सिर्फ एक एडिशनल कॉन्टेक्स्ट दे सकता है, इसलिए वॉल्यूम को अकेले डिसीजन मेकर ना बनाए। सिंपल रूल याद रखें कि डोजी प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट, लेकिन डोजी गारंटी नहीं है रिवर्सल की। चारों सिचुएशन को एक साथ समझिए। आप जल्दी से चारों पॉइंट रिवाइज करते हैं। रेंज के बीच डोजी बनती है तो एक वीक सिग्नल होता है, ट्रेंड की शुरुआत में बनती है तो केवल पॉज हो सकती है, ऑन गोइंग ट्रेंड में डोजी बनती है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकती है। सिर्फ वॉल्यूम को देखकर डोजी ट्रेड करना, ऐसा मानना गलत है। वॉल्यूम केवल एडिशनल कंफर्मेशन। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्रेडर डोजी को देखकर सबसे पहले ये सवाल मत पूछिए कि डोजी बनी है अब बाई करूंगा या सेल करूंगा। इसके बजाय अपने आप से पूछना है कि डोजी कहाँ बनी है, मार्केट ट्रेंड में टॉप पे बनी है या बॉटम पे बनी है। जहाँ अगर टॉप पे बनी है तो अच्छा रिवर्सल का संकेत होता है, एक अप ट्रेंड के बाद डोजी है तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, साइडवेज मार्केट में कम असरदार होती है, ट्रेंड की शुरुआत में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, ट्रेंड के बीच में कंटिन्यूएशन का साइन हो सकती है। जब इसलिए डोजी को देखकर सबसे पहले ट्रेडर को ये सवाल करना चाहिए कि डोजी बनी है तो अब बाई करूं या सेल करूं। इसके बजाय डोजी कहाँ बनी है, मार्केट ट्रेंड में या साइडवेज में है, ट्रेंड की शुरुआत है या एंड है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है या बीच में है, नेक्स्ट कैंडल क्या कर रही है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ या नहीं। यही क्वेश्चन आपको डोजी के फॉल्स सिग्नल से बचाने में मदद कर सकते हैं। गोल्डन फॉर्मूला, डोजी प्लस लोकेशन पर ट्रेंड कंफर्मेशन इज इक्वल टू बेटर डिसीजन। और याद रखिए डोजी रिवर्सल का सिग्नल नहीं, सबसे पहले इंडिसीजन का सिग्नल है। डोजी को देखकर तुरंत ट्रेड मत कीजिए, पहले कॉन्टेक्ट देखिए फिर कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।